दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सप्लीमेंट्री रीडर का ये चौथा लेसन और जिसका नाम है द एनिमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट Hannah and married to her, who played important role in their marriage and how। यानी मिस्टर सदाव कौन थे, वह हाना से कैसे मिले और उसके साथ उनका विवाह कैसे हुआ और उनके विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो इसका हमारा आंसर होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। यानी डॉक्टर सदाव जो थे वो प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। He was perfecting a discovery to make wounds completely clean। और वह ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरीके से क्या कर दे, साफ कर दे। Both Hannah and Sadao met at the professor's house। Sadao start liking Hannah। तो क्या होता है कि वो जो है हाना और सदाव प्रोफेसर के घर पर मिले थे और सदाव हाना को क्या करता, उसी समय से क्या करता था, वो उनको जो है पसंद करने लगा था। दो प्रोफेसर्स वाइफ वाज वेरी टॉकेटिव। और हालांकि जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, येट फिर भी दे वर काइंड पीपल एंड सदाव स्टार्टिंग लिविंग देयर एज ए प्लेइंग गेस्ट। हालांकि जो प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, फिर भी वो भले लोग थे और सदाव वहाँ किराएदार के रूप में रहने लगा था। अच्छा, अगला है इसमें, सदाव टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज लव फॉर हाना। अब इसमें क्या होता है, सदाव ने हाना और अपने प्रेम के विषय में अपने पिता को क्या किया, बताया। हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म्ड दैट सी वाज प्योर ऑफ जापानीज रेस। तो इसमें क्या होता है कि सदाव के जो पिता होते हैं पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से शुद्ध जो है वो जापानी है या नहीं। आगे इसमें देन दे बार मैरिड। उसके बाद क्या होता है, उनकी जो है वो शादी हो जाती है। दस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं, द अमेरिकन प्रोफेसर एंड हिज वाइफ प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग सदाव एंड हाना टुगेदर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर और उसकी पत्नी ने सदाव और हाना को करीब लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन बार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हाना help him in that act and what was the reaction of the servant and why, explain। यानी डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी युद्धबंदी का जीवन कैसे बचाया और उस कार्य में उसकी पत्नी हाना ने उसकी कैसे सहायता की और नौकरानी की क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों, व्याख्या कीजिएगा इसकी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। अब एज ए डॉक्टर डॉक्टर सदाव वाज ट्रेंड ही कुड नेवर लेट ए पर्सन डाई इफ ही कुड हेल्प। तो इसमें क्या था कि एक डॉक्टर के रूप में सदाव प्रशिक्षित, यानी उसको ट्रेन किया गया था, वह किसी व्यक्ति को मरने दे यदि वह बचा सकता है। तो उसमें यह था कि भी उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया था, तो उसका ये काम था कि वो जैसे भी हो उस किसी भी तरीके से क्या करे, वो उसको बचाए। अगला इसमें देखिएगा, दस इट वाज नथिंग अनपैट्रियट ऑन पार्ट्स ऑफ सदाव। इसमें क्या था कि इसलिए उसके लिए एक राष्ट्र विरोधी नहीं था, इसलिए वह क्या था, एक राष्ट्र विरोधी नहीं था। भाई कोई भी जो पेशेंट है उसको डॉक्टर का ये दायित्व बनता है कि उसकी किसी भी तरीके से जान बचाए। तो इसमें वो कैसे जो एक वैसा हो जाएगा, वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। ही इवन टोल्ड हाना दैट बाउंडेड पर्सन शुड बी ऑपरेट। उसमें क्या, उसने हाना को ये भी बताया कि घायल व्यक्ति का ऑपरेशन जो है करना पड़ेगा। आगे इसमें डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सदाव को अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन जो है करना पड़ा था। अगला देखिएगा, द सोल्जर बाज एनेस्थेटिक एक औषधि होती है जो कि किसी को बेहोशी से निकाल के लाते हैं, तो ये एक औषधि है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सैनिक को जो है एक चेतना शून्य करने वाली जो है उसे औषधि दी जाती है। डॉक्टर सदाव फेल्ड द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद द सेम हार्ड ऑब्जेक्ट।
इससे क्या होता है, सदाओ ने महसूस किया कि उसके औजार की नोक किसी कठोर चीज से टकराई, जो कि क्या थी, वो एक इट वाज बुलेट, जो कि एक गोली थी। देन डॉक्टर सदाओ प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स एंड टुक आउट द बुलेट विद क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सदाओ ने महसूस किया कि इसके औजार की नोक जो है किसी ठोस मतलब कठोर चीज से टकराई। फिर डॉक्टर सदाओ ने अपनी उंगली को बड़ी सफाई से, गोली जो है उंगली से क्या काम किया, बड़ी सफाई से जो है वो गोली बाहर निकाली। अगला देखिएगा, हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड इन द ऑपरेशन। और हाना ने क्या काम किया, इसमें जो है अपने पति की जो है मदद की। सी हरसेल्फ बास टू अमेरिकन सोल्जर, उसने मतलब स्वयं, जो हाना ने स्वयं क्या काम किया, उसको जो है धुलाया। उसके बाद में वाइल सदाओ परफॉर्म द ऑपरेशन, फिर उसके बाद क्या काम किया कि सदाओ ने उसका जो है वो ऑपरेशन किया। हाना हेल्प हिम इन गिविंग द एनेस्थेटिक, मतलब उसने क्या काम किया, फिर उसको जो है उसको उसमें लाने के लिए क्या काम किया, उसने जो वो दवाई दी इसको होश में लाने के लिए। इसमें आगे, सी एक्ट एज ए नर्स वाइल हर हस्बैंड बाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन, यानी जब क्या काम किया कि जब उसके पति ने उसका ऑपरेशन कर रहा था तो हाना ने एक परिचायिका या फिर एक नर्स के रूप में क्या की, उसकी मदद की। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो हमारा देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में क्या है, वाज द जर्नल, वाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, वाज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, वाई और वाई नॉट। यानी जनरल कौन था और डॉक्टर सदाओ उसके नज़दीक क्यों और कैसे था, उसने डॉक्टर सदाओ की सहायता करने के लिए कैसा वादा किया था, क्या उसका वायदा पूरा हुआ और क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो जनरल टाकीमाबाज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, जनरल टाकीमा एक जापानी स्वार्थी वृद्ध जनरल था। ही वॉज वेरी क्रूअल, और वह बहुत बड़ा मतलब जो क्रूर था। बट ही केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, वह सिर्फ अपनी ही परवाह जो है वो करता था। ही नीडेड सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाओ व्हेन डॉक्टर सदाओ टोल्ड द जनरल दैट he had operated upon the prisoner and saved his life. The general prized him as a doctor and appreciated Dr. Sadao unparalleled skill in surgery. अब इसमें क्या होता है, उसने डॉक्टर सदाओ की सेवाओं की क्या थी, आवश्यकता थी। जब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को ये बताया कि उसने अमेरिकी सैनिक का ऑपरेशन करके उसकी रक्षा की है, तब जनरल ने उसकी प्रशंसा की और डॉक्टर सदाओ को शल्य चिकित्सा में उनके अतुलनीय कौशल की सराहना भी की। क्या कि उनके जो उन्होंने ऐसा काम किया उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा सराहना भी की थी। वाज इल एंड माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, जनरल बीमार था और उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता जो है वो पड़ सकती थी। सदाओ वाज द ओनली डॉक्टर whom he trust for his health. So he said that he could not let Sadao be arrested on the charge of sheltering an enemy. तो इसलिए उसने कहा कि वह डॉक्टर को कभी गिरफ्तार नहीं होने देगा। वह शत्रु को मतलब जो है क्या काम करता है, पनाह या शरण देने का आरोप में उसे स्वयं के स्वास्थ्य की क्या थी, उसको चिंता थी, यानी खुद के स्वास्थ्य की क्या थी, उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। He had apprehension about his own health, मतलब उसके खुद के स्वास्थ्य की उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। If Sadao was condemned to death, अगर सदाओ की मृत्यु दंड दिया गया तो so he cared much for सदाओ, तो इसलिए वह सदाओ को मतलब जो है बचाया। उसने क्या काम किया, सदाओ को क्या किया, बचाया। He proposed that he could send his private assassins to सदाओ's house. उसने ये प्रस्ताव रखा कि वह अपने पेशेवर हत्यारों सदाओ के घर क्या कर देगा, वो भेज देगा। Secretly skilled to prisoner and remove his body altogether from his house. इससे क्या होगा कि वे कैदी गोपनीयता से मार देंगे और शरीर को वहां से हटा देंगे। दस इस प्रकार सदाओ वुड गेट राइड ऑफ द प्रिजनर, इस प्रकार क्या होगा कि सदाओ जो है कैदी से मुक्ति पा जाए। एक्चुअली द एसेंसेंस हैड नेवर कम, तो इससे वास्तव में हत्यारे मतलब जो है वो नहीं आए। सो
द प्रॉमिस ऑफ जनरल बाज नॉट फुलफिल्ड। तो इससे क्या हुआ कि वो जनरल का जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ था। जनरल फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस विच ही हैड मेड टू सदाओ, यानी जो उसने जनरल से जो वादा किया था उसे वो भूल गया था। सो सदाओ हिमसेल्फ अरेंज टू गेट राइड ऑफ अमेरिकन सोल्जर। तो इससे सदा मतलब जो अमेरिकी सैनिक को छुटकारा पाने के लिए मतलब उसको ये व्यवस्था करनी पड़ी। सदाओ को क्या हुआ, स्वयं ही ये व्यवस्था करनी पड़ी, उसे छुटकारा पाने के लिए ये वाली व्यवस्था उसको करनी पड़ी। तो दोस्तों ये था हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे इसमें अपने चौथे क्वेश्चन की। हम अपने चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान टू गेट राइड ऑफ टॉम द वाइट मैन एंड अमेरिकन? व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द प्रिजनर फॉर डॉक्टर सदाओ? वाज ही एस्केप्ड, यस और नो, एक्सप्लेन। यानी डॉक्टर सदाओ ने टॉम को जो था वो प्रिजनर था, जो मतलब सैनिक था जो घायल था, उसको टॉम नाम था उसका। श्वेत आदमी एक अमेरिकी से छुटकारा पाने के लिए कैसी मतलब जो है कैसी योजना बनाई और उस बंदी की डॉक्टर सदाओ के लिए क्या सोच थी, क्या वह बच पाया, हाँ या अथवा ना, इसका आपको क्या करना है, वर्ण करना है। तो देखिएगा इसका हमारा जो आंसर होगा आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सदाओ हैड सेव्ड द मैन विद द ग्रेट एफर्ट्स, यानी डॉक्टर सदाओ ने घायल व्यक्ति को जीवन बड़े प्रयास से क्या काम किया, बचाया। ही डिडंट want to him hand over to the police and get him killed, वह उसे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था जिससे वह मार दिया जाएगा। Therefore इसलिए he decide to help the man get away in his boat, तो इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह उस नाव से भगाने में उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। अगला इसमें देखिएगा, he loaded his boat with sufficient provisioner, अब उसने क्या काम किया कि उसने अपनी नाव में सभी खाने पीने का जो है वो सामान रख दिया जो उसको ज़रूरत थी जिस चीज़ की। ही आस्क्ड द मैन टू रॉ द बोट टू नियर बाय आइसलैंड, उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर नाव को खेकर उस द्वीप पर जो है वो चला जाए। देखिएगा दट आगे है इसमें, टॉम सेड दैट डॉक्टर सदाओ हु वाज ए जापानीज, यानी टॉम ने कहा कि सदाओ जापानी होने के बावजूद और तब तक वह जापान और अमेरिका में मतलब जो क्या हो रहा था उस समय पे युद्ध हो रहा था, मतलब इंस्पाइट ऑफ जापानीज बीइंग एट बार विद अमेरिका, जब उससे क्या हो रहा था अमेरिका का और जापान का युद्ध चल रहा था। सदाओ ए जापानीज डॉक्टर सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, तो क्या हुआ था कि सदाओ ने एक अमेरिकी सैनिक की जो है वो जान बचाई। ही कंसीडर्ड ह्यूमैनिटी टू बी प्रूव नेशनलिटी, तो इससे क्या हुआ कि उसने मानवता को राष्ट्रीयता से क्या रखा, ऊपर रखा, मतलब जो है उसने मानवता जो होती है वो राष्ट्रीयता से क्या होती है, ऊपर रखा, इस सेंस में जो हम लोग देख रहे हैं। आगे देखिएगा, इट एवरीबडी थॉट हिज वे देयर विल बी नो वार, यस द प्रिजनर वाज एस्केप्ड, तो इससे क्या अगर हर कोई ये सोचेगा तो युद्ध नहीं होंगे, हाँ कैदी भाग गया। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।